नमस्कार, मैं लोक सिंह, प्रधान अध्यापक पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय धरहटा, विकास क्षेत्र पवासा, जनपद संभल में कार्यरत हूँ। आज मैं गिजी भाई के दिवास्वप्न नामक पुस्तक का खंड 2 के अध्याय 3 का अध्ययन करूँगा। एक दिन पास के कमरे से एकाएक अरे बाप रे, मरा रे, मार डाला रे की आवाज़ आई। हमारे कान खड़े हो गए। मैं कहानी कह रहा था, लड़कों का ध्यान बरबस उधर चला गया। मैंने कहानी बंद की और कहा, एक विद्यार्थी जाकर देख आए कि बात क्या है, कौन रो रहा है, किस लिए रो रहा है। एक समझदार लड़का देख आया, कहने लगा, जी उस कक्षा के जीवन लाल को मास्टर साहब ने पीटा है। मैंने कहा, क्यों? उसे भूगोल याद नहीं था। फिर मैंने पूछा, तो इसमें पीटने की क्या बात हुई? मेरा एक छात्र बोला, जब कोई सबक याद करके नहीं लाएगा तो और क्या होगा। मैंने कहा, लेकिन किसी को याद ही ना रहता हो तो? दूसरा बोला, सबक तो याद होना ही चाहिए, ना होगा तो मास्टर और क्या करेंगे, सज़ा ही तो देंगे। मैंने पूछा, लेकिन किसी को पीटने पर भी याद ना रहे तो? तीसरा बोले, तो भी मास्टर उसे ज़रूर मारेंगे, वह और कर ही क्या सकते हैं। ना याद रहेगा तो मारेंगे, पीटेंगे, सज़ा देंगे। मैंने कहा, अच्छी बात है, तो बोलो तुम में से कौन कौन मार खाने को तैयार हैं। सब बोले, जी नहीं, तैयार तो कौन होगा। मैं बोला, मैं सबक दूं और तुम याद करके ना लाओ तो मुझे तुम्हें मारना चाहिए या नहीं? लेकिन हम सबक याद करके ही लाएंगे। तुम उसे रटो और फिर भी तुम्हें याद ना रहे तो क्या, तो भी सज़ा ना दीजिएगा? तो अच्छा है, मारेंगे तो लगेगी। हाँ, हमें याद ना रहे तो फिर पढ़ाइएगा और हम फिर पिटेंगे। मैंने कहा, खैर चलो अब हम फिर कहानी शुरू करें ना। लेकिन लड़कों का मन तो आज उस जीवन लाल में लगा था। वे कहते थे, देखना भला, जीवन ऐसा तो उस्ताद है कि बाद में शिक्षक को गाली देगा, दीवार पर उनकी तस्वीर बनाएगा और उनके नाम गालियाँ लिखेगा। मैंने कहा, जीवन को ऐसा नहीं करना चाहिए, शिक्षक के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। सब कहने लगे, लेकिन शिक्षक भी तो उसे बहुत पीटते हैं। मैंने कहा, तो इसका कोई उपाय है? लड़के बोले, हाँ, उसे पीटना नहीं चाहिए। मैंने कहा, फिर सबक का क्या होगा? लड़कों ने कहा, जो सबक याद करके ना लाए उसे पाठशाला से निकाल दिया जाए। नाहक मारने से क्या फ़ायदा? यदि पीटने से विद्या आती हो तो लड़के पिटते तो रोज़ ही हैं ना। एक ने कहा, अजी जीवन का तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता, उसे तो खरगोश पकड़ने का शौक़ है और ढोर चराने का तो वह रसिया है। दूसरा बोला, भैया जीवन विद्यालय में ही पिटता है, बाहर तो वही सब लड़कों को पीटता है, हम सब उससे डरा करते हैं। मैंने पूछा, वह किस जात का है? लड़कों ने कहा, जी वह जाति का कोली है, उसका बाप सरकारी नौकर है और उसे ज़बरदस्ती पढ़ाता है, पढ़ाने के लिए एक शिक्षक भी उसने रखा हुआ है। मैंने कहा, खैर गोली मारो इसे, चलो हम तो अपनी कहानी पूरी करें। कहानी ख़त्म करके हम उठे और इतने में घंटी लगी। मैं सज़ा और उसके परिणाम पर विचार करता करता घर पहुंचा। मुझे तो किसी को सज़ा देनी न थी, इसलिए मैं तो अपने मन में निश्चिंत था। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए।